अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मैं यही बताता हूँ कि पीछे क्या चल रहा है, क्या सियासत चल रही है और किसकी क्या अप्रोच है। दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, लोकल इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, शुमाल जनूब की यानी कि जो कंसोशियंस की हैं वो क्या कर रही हैं। तो ये सारी इनके ऊपर जो मेरी एक्सपर्टीज़ है मैं उसी के ऊपर ही बात करता हूँ। ये एक ऐसा लगता है जैसे कि वो ख्याली दुनिया सी है, लेकिन आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरी जितनी न्यूज़ होंगी ना वो उसी तरीके से होती चली जाएंगी। तो डेफिनेटली जिस यानी कि व्लॉग्स के जिस आप कह लें कि ग्रुप ऑफ व्यूवर्स के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ उसके अंदर इस तरह की जो डिस्कशन है वो मैं ही कर रहा हूँ, या हल्का फुल्का को टच देता है। समझते सब हैं जो बड़े बड़े हैं लेकिन वो जानते हैं कि हमने यहाँ से सिस्टम अपना चलाना है। तो अगर हम ये बातें करेंगे तो हमारा व्यूवर तो बहुत ही कम होगा। व्यूवर से याद आया तो व्यूवर्स यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब मैं आज चेक कर रहा था तो 70% हमारा जो व्यूअर है वो सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो यह आप मेहरबानी करें, हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करें। अच्छा देखिए, मैं आज आपको जो इस वक्त मैं करता हूँ फ्रंट की बात। इतनी एक बेहिसी है इस पीटीआई के ग्रुप के अंदर के जो जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। यानी कि पाकिस्तान की सियासत में कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी ने जो हमेशा सियासत की है वो भुट्टो साहब के बाद की हमने वॉच की है, जो ऑब्जर्व किया है। यानी कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस आई उस वक्त से लेकर तो हमारी होश है कि सारी चीज़ें हमने जो स्टेप्स हैं उनके देखे हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के अंदर भी ये चीज़ थी कि वो पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी, कारकुनान को अहमियत देती थी, लेकिन जो उनके मेम्बरान थे वो उसी तरह से परेशान हुआ करते थे जैसे आज मरीम नवाज से। तो लेकिन उनकी एक कोर कमेटी थी, वो उसके अंदर सारी डिस्कशन किया करती थी। वो जानती नहीं कि कौन हमारे साथ किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद ये सारे मामला जो है ना दे ख़त्म ही हो गए हैं। जरदारी साहब बिल्कुल सिंध के अंदर ले गए हैं और साजिशें और चलाकियाँ इनके ऊपर अपनी सियासत चला रहे हैं जो कि ज़्यादा नहीं चल सकती, अब तकरीबन खात्मा ही है। 2013 के अंदर भी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, 18 में भी और 24 में भी ये पूरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ के इन्होंने अपने मफादात के लिए गेम्स किए हैं। वो आप सबके सामने और बहुत दफ़ा मैं बता भी चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पीटीआई है ना, इसकी बेहिसी का ये मामला है कि इस वक्त में, चलें खुल के बताता हूँ जो मेरे पास मालूमात है। जो वेटरन्स हैं उनका एक ग्रुप है, जो बुशरा बेगम है वो उनके साथ राब्ते में है और वो ये कहते हैं मेरा भतीजा मेरा बेटा। और ये इन वेटरन्स के साथ ना जिसका भी ताल्लुक होता है ना तो ये बताता है कि मैं फलाना था, मैंने ये काम किए हुए हैं और मेरा जो है वो जूनियर ये है, मेरा जूनियर ये है, मेरा बैचमेट ये है और मेरा स्टर में भतीजा ये है। और इन्होंने किसी की एक टके की सिफारिश नहीं करनी होती, इनको पता होता है कि हम, लेकिन ये दूसरे को आसरे के ऊपर ना ऐसे रखते हैं और ऐसे अपने काम निकलवाते हैं कि हद और बस है। जो इनके झांसे में आया ना वो मरी गए। सारी जिंदगी इनकी खिदमत करते रहो और जब इनसे कोई काम पड़ेगा सिफर नतीजा होता है। मैं किन कतन नहीं बुराई कर रहा इनकी, लेकिन मैं एक खासियत बता रहा हूं इनकी। और जो इनसे साथ में है 100 दफा आप इनको खाने पर बुला लेंगे, आपको एक दफा भी नहीं बुलाएंगे, ये 100%। अच्छा, अब क्या कहते हैं, और कभी काम भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई हम क्यों करें, हम सिफारिश के ऊपर तो यकीन ही नहीं रखते, लेकिन वो आपको आसरे अस्तर देते रहेंगे, आप चले आप पहुंचे मैं यूं से यूं कर दूंगा। आपके पास पूरे यूरोप अमेरिका में जो है ना विजिट्स करेंगे, स्टे करेंगे, लेकिन जब आपको काम पड़ेगा सिफर नतीजा होगा। ठीक है, बीबी उनके साथ जुड़ गई हुई है, उनसे पूरी वो कहानी सुनते रहते हैं, ये है वो है फलाना है, मैं उससे बात करता हूँ, आप फिक्र ना करें। अब वो बेचारी हो गई या चली, इसलिए कि वो खुद बहुत बड़ी शिकारन है, लेकिन वो जिनके हाथ चढ़ी है ना तो उन्होंने एंड की हुई है। ये पिशावर में भी बैठे हुए हैं और इनका एक जो ग्रुप है ना वेस्टरिज में भी बैठा हुआ पिंडी, जहां पे ये मुलाकातें वगैरह करते हैं। इससे ज्यादा खुल के क्या बंदा बात करे, अब सबको पता है कि कौन कहां पे क्या कर रहा है। और ये अंदर खाने जितने ये जो है ना साफियों के और जो दीगर के वो ग्रुप्स के अंदर सारी बातें हो रही हैं,
खुलखुला के हो रही हैं, लेकिन अपनी एक लिमिट है ना, बता सकते हैं कि यार इतना ये नहीं है। एजाज सैयद साहब जो बता रहे हैं वो भी आई थिंक वहीं से बता रहे हैं, लेकिन वो उनके ऊपर आसरे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। उनके ये जो भांजे भतीजे जो बैठे हुए हैं ना, बेटे बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि हमने कितना फासला रखना है, और ये जानते हैं हमने उनसे कितना फासला रखना है, लेकिन अपने तौर पे ये मौज करते रहते हैं। ये इनकी आदत बन चुकी है, ये घुट्टी में है, ये ग्रुप्स बन जाते हैं, ये एक दूसरे को बस छोड़े, वो फिर चुगली में आ जाती है। इससे ज्यादा बात है क्या चक्कर, बुशरा बेगम अपने जो असल राज है ना वो संभाल के रखती है। वो है मामले का, ठीक है ना, मामला पैसों का। इन्होंने जो कुछ किया हुआ है उसके अंदर, लेकिन ये जिनसे असल में राब्ते में होती है ना, वहां पे से जब वो बताते हैं, वो इनको जो ब्रीफ करते हैं वो बिल्कुल ब्रीफ करते हैं। वो ये कहते हैं सिक्योरिटी के ऐसे 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 कंसर्न्स हैं, आप किसी के हाथों में यूज हो सकते हैं, कभी कोई ऐसा स्टेप ना उठा लेना, किसी के कहने पर चलना पड़ना। हमारी तरफ से आपको कोई किसी किस्म का कोई आपको ना बात है ना मामला है, लेकिन आप एहतियात करना, क्योंकि जिस तरीके से आप भागदौड़ कर रहे हैं, आप किसी भी टाइम में स्लिप भी हो सकते हैं कहीं पे, ठीक है ना, और फिर एक नया कट्टा खुला हुआ हो। तो ये बातें उनको ब्रीफ की गई हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप जहन में रखें कि इस तरीके से जो इनकी बहन है, दो बहनें, तीनों में से दो बहनें, वो उनकी बस ख्वाहिश ये है कि किसी भी तरीके से इमरान खान के मरने की खबर हमें मिल जाए, और फिर हम जो दुहाई डालें कि ये मरवा गई, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, और हम पार्टी पे कब्जा करें, और उस माल के ऊपर जो इमरान खान का, उसमें कुछ उनके पास है, लेकिन बाकियों की उनको खबर है। बुशरा बेगम जो उनसी है ना, उन्होंने लाहौर वाला भी कब्जे में किया हुआ है, बनी गाला भी उनके हाथ से कहीं नहीं जाता। वो अपने कागजों में ये काम करने के ना माहिर है। उन्होंने रकबों के रकबे लोगों के कब्जे में किए हैं, और ये पूरा ग्रुप जो है ना, वो इस तरीके का माहिर है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की कोई ऐसी सुन्नी बुन्नी निकले कि वो बनी गाला तक आए, और हमारा जो बाकी का काम है ना, वो भी मैं इसको काबू में कर लूं, अदरवाइज इसकी कोई भी नहीं। ये मैक्सिमम इतलात मिलती हैं, बाकी उनको उससे कोई गरज नहीं है कि वो बाहर आए और मुल्क का वजीर आजम बनाए, जिसने जितना इन्होंने बेड़ा गर्क करना था ना, कर दिया हुआ है। ये है बेहिसी इस पार्टी की। जितने वकील हैं, ये सारे जो उनके पोशीदा फंड है ना, उनमें से माल खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। कुछ सेनेट में पहुंच गए, कुछ मेंबर असेंबली बन गया, बहुत बड़ी तादाद आपके सामने मौजूद है, लेकिन एक एक चीज का ये पैसा लेते हैं, एक एक चीज का पैसा लेते हैं। वैसे बने हुए हैं कि जनाब हमसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि जब ये डी चौक में पहुंचे थे, और ये सारे डी चौक के नजदीक पहुंचे थे, और ये सारी सूरत हाल हुई थी, तो उस वक्त में सबसे ज्यादा मसला इन्हीं को पड़ा हुआ था कि यार कोई ऐसा ना हो कि धरना अनाउंस हो जाए, यहाँ पे बैठ जाए, इनके लिए कोई ऐसा इंतजाम करो, इनकी ऐसी तैसी फिर के रह जाए। क्यों? ये भूखे नंगे लोग हैं। इमरान खान ने अपने पुराने दौर के अंदर जब ये वजीर आजम था, और ये एक एक मेंबर को फोन करता था, ये 3,000 बंदा आ रहा है, इसके खाने का इंतजाम तुमने करना है, मैं बंदा भेज रहा हूं, इसका तुम करो। वो कहता था मैं किधर से करूं, 25 लाख रुपए का बिल है, 30 लाख का बिल है। वो 30 लाख की जगह वो 10-15 लाख दे के जान छुड़ाता था। फिर 2 महीने बाद उसको फोन आ जाता था। ये पूरी लिस्ट बनाई हुई थी इमरान खान ने, ठीक है। और ये इसको बताता था, ये जो उसका कजन है, जो इस टाइम में आई थिंक मसरूफ है, मफरूर है, वो, और ये सारा एक खास किस्म का ग्रुप है, पैसे निकलवाते थे जितने ये तोबा तोबा करते हैं। इनके अपने पीटीआई के मेंबरान और असल करता धरता कि इमरान खान बस अंदर ही रहे, हमारी सियासत चलती रहे, किसी तरीके से कोई ऐसा निजाम बने कि हम इलेक्शन भी जीत जाए, दोबारा अगर हो सूरत हाल बने, हम किसी पोजीशन में पहुंचे, पार्टी हाईजैक हो जाए, लेकिन खान अंदर ही रहे। खान का इतना खौफ है इन सबके ऊपर, बाकियों को तो छोड़ ही दें। वो तो जो इसको मारो, उसको लूटो, तुम ये करो, मैं आ रहा हूं, फलाने जज, उनकी मतलब बस ठीक है, उनकी फैमिलीज भी साथ में रली हुई है। पागलपने का दौर है, इनको दूर दूर नहीं पता कि घर किस तरह से चलते हैं। तो ये है जी इनकी बेइज्जती की स्टोरी। ये मैं आपको फ्रंट की बता रहा हूं, मैं वो भी नहीं बता रहा कि वो उससे गया, एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया, बेड़ा गर्क है। आज तक की तो रिपोर्ट यही है। मुनीर फारूक साहब जैसे कहते हैं, आज तक की तो यही है, कल कुछ हो जाए तो मैं नहीं किसी कह सकता, लेकिन आज तक इनकार है। वो तो सबको नजर आ रहा है। अल्लाह के बंदो बस करो, अपने व्लॉग्स बेचो, लेकिन इतनी मतलब खूबसूरती से मत बेचो कि किसी को समझ में ही ना आए। कल क्या हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन आज तक की खबर यही है।
आज तक का फैसला यही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हो जाता है। आप पूरी कुल मिला के और आखिर में यू टर्न का जो ना फेंटा देख लें, न्यूज होती है इनके पास, इसलिए कि ये उन लोगों के साथ बैठे होते हैं। मैं उन लोगों के जो सोर्सेज हैं उनसे जो ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनता हूँ, वो बताता हूँ, ठीक है। उनकी रीच बहुत ज्यादा है, उनका फेस फेमस है, उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शौक से सुनते भी हैं, अपनी खबर ऐसी होती है। लेकिन बहरहाल हम भी अपनी खबर देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब यार लाजमी करें, ये बहुत जरूरी है।